हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले की एक्सरसाइज अगर बच्चों आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लिस्ट में जाओ, वहाँ पे इससे पहले के जितनी भी एक्सरसाइज है बच्चों सभी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 4 को। क्या क्या पढ़ना है पहले उन सभी पॉइंट को समझेंगे, फिर इनके कंप्लीट एक्सरसाइज को भी करेंगे। राइट, तो पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से आप क्या कर पाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरा मोटो यही है बच्चों कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। इनके बेस पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सॉलिड क्या होता है बच्चों। सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट इज सॉलिड। खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज अ सॉलिड। सॉलिड है क्या। तो सॉलिड क्या होता है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस घेरता है, उसको आप सॉलिड बोलोगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो ये हमारा एक पेंसिल हो गया, तो ये देखो कुछ स्पेस घेरा है तो ये सॉलिड हो गया। मतलब आप कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड। कुछ भी ऑब्जेक्ट हो जो स्पेस घेर रहा हो, है ना, उनको आप सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए सॉलिड का भी कुछ कंडीशन है जो याद रखने हैं आपको। सॉलिड आर 3 डायमेंशनल्स एंड नॉट लाइक अ प्लेन। सॉलिड जो होता है वो 3 डायमेंशनल शेप में होता है, 2 डायमेंशन शेप में नहीं होता। जैसे रेक्टेंगल है बच्चों, ये 2 डायमेंशन शेप में है ना। स्क्वायर है 2 डायमेंशन शेप में है। लेकिन जो सॉलिड होगा ना बच्चों वो 3 डायमेंशन शेप में होगा, जो आप यहां फिगर में देख रहे हैं। आप यहां पे देखिए क्यूबॉइड, ये 3 डायमेंशनल शेप है बच्चों। दिख तो रहा है आपको प्लेन पे, लेकिन ये 3 डायमेंशन है। क्यूब बच्चों ये सॉलिड है, लेकिन क्या है, ये 3 डायमेंशन शेप में है। ये सिलेंडर है तो 3 डायमेंशन शेप में है। कौन 3 डायमेंशन में, स्फीयर 3D है बच्चों, है ना। तो अगर आपसे कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ बच्चों 3D शेप का चार्ट, 3D शेप के नेम बताएं, तो क्या बताएंगे आप। ये बताएंगे, क्या बताएंगे, क्यूबॉइड बता देंगे, क्यूब बता देंगे, सिलेंडर बता देंगे, कोन बता देंगे, स्फीयर बता देंगे। ये सब क्या है बच्चों, 3D शेप है। क्या है, 3D शेप है। राइट, चलिए अब इनके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल्स है जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, देखो क्यूबॉइडिकल शेप में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, क्यूबाइडल आपको शेप देखने को इस तरीके को मिलता है, कॉनिकल ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, स्फेयर देखने को मिलता है। और ये डेली इन चीजों से आप अवेयर हैं। सिलेंडर आप घरों में देखते हैं, ग्लोब आप अपने स्कूल या अपने ट्यूशन या अपने घरों में भी लगा के रखे होंगे बच्चों। क्यूबिकल शेप यानी आइसक्रीम आप ऑलवेज बच्चों खाते ही हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। क्यूबिक आप आइस, आप चाहो तो आइस देख सकते हो बच्चों, या लूडो का गोटी होता है वो भी आप देख सकते हैं। और यानी क्यूबाइडल ऑब्जेक्ट है, ये आप अपनी जो लंच बॉक्स होता है ना बच्चों, उसके जो कवर होता है उसका भी होता है, या मेडिकल का जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उनके भी कवर होते हैं। ऐसे कई कवर्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आपने अच्छे से ये चीजें समझ ली। अब हमें क्या समझना है, प्लेन एंड कर्व। अब यहाँ पे देखो प्लेन एंड कर्व सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, इनको ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। क्लास सेकेंड में बेसिक इंट्रोडक्शन मिला होगा, नहीं मिला भी होगा तो फिर भी कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको कंप्लीट समझाया जाएगा और मैं समझाऊंगा आपको, है ना। ध्यान दो, कह रहा है वी हैव लर्न सॉलिड ऑक्यूपाइज स्पेस। अभी हमने पढ़ा कि जो सॉलिड है वह स्पेस घेरता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सॉलिड विच आर यूजुअली सी द टच इज कॉल्ड सरफेस। अब देखो, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जिस स्पेस को घेरता है वो उनका सरफेस कहलाता है। बात समझ में आया। जैसे ये क्यूबाइडल बॉक्स है, जिस एरिया को इतना दूर घेर रखा है बच्चों, स्पेस को घेरा है, उसको, उस सरफेस को हम लोग क्या बोल देंगे, ये इनका सरफेस है। लुक एट द फिगर इन दिस ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये प्लेन सरफेस है, वो किस तरीके से एरिया को घेरा है। यहाँ पे कर्व सरफेस है, किस तरीके से एरिया को घेरा है। ये सिलेंडर है तो किस तरीके एरिया को घेरा है। बात समझ में आया ना। तो ये क्या होता है, आपको समझ आनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट स्पेस यानी ऑक्यूपाइज करता है ना स्पेस को, उसको हम लोग उसका सरफेस बोल देंगे।
अगर प्लेन ऑब्जेक्ट है तो प्लेन सरफेस को कवर करेगा, अगर कर्व सरफेस कर्व ऑब्जेक्ट है तो कर्व एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आ चुका होगा। जैसे ये प्लेन है तो प्लेन एरिया को कर रहा है, ये कर्व है तो कर्व एरिया को कर रहा है। समझ रहे हैं ना बातें को? तो ये चीजें हैं, जो प्लेन है वो प्लेन एरिया को कवर करेगा और जो कर्व है वो कर्व एरिया को कवर करेगा। क्लियर? चलिए, तो अब इनके हम फेस, एज और वर्टिसेस को समझते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली, एक क्या कई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बच्चों। तो चलिए पहले उन बातों को भी थोड़ा सा अच्छे से एज एंड वर्टिसेस। अब हमें क्या पढ़ना है? फेस, एज एंड वर्टिसेस। फेस क्या होता है ना? फेस क्या होता है? फेस मतलब क्या हो गया? चित्र, आकृति। आपका फेस कैसा है तो आप खुद समझ सकते हैं, है ना? तो वही बातें हैं, कह रहे फेस इज द सरफेस ऑफ सॉलिड। जो भी सॉलिड है ना, जिस सरफेस पे रखते हैं ना और जैसा वो दिखता है वही तो उसका फेस है। समझे बात को? ओके, आगे देखो। अब कह रहे टू फेस मीट एट एज। जहां पे दो सरफेस, जो फेस मीट करता है ना, उसको हम लोग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। यहां पे देखिए बच्चों, ये इनका एक सरफेस है और यहां पे भी एक सरफेस है, दोनों सरफेस मिला है तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे? एज बोल देंगे। क्या बोलेंगे? एज। और जहां पे दो एज मीट करता है ना, उनको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। आप यहां पे देखिए, ये एक सरफेस एज है, ये एक एज है, और यहां पे दोनों मीट किया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। बात समझ में आया? तीनों बातें समझ में आया? फेस क्या होता है? व्हाट इज द फेस? आप अपने आप से क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज एज, व्हाट इज फेस, व्हाट इज वर्टिसेस। क्लियर? समझ में आया? ओके, अब देखते हैं बच्चों कि जैसे क्यूब है तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं। इन सब बातों को एक एक करके हम समझेंगे और आपको लास्ट में एक टेबल भी बताएंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से अच्छे से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं बच्चों क्यूब। अब यहां पे देखो, फेस समझ में आता है कि ये फेस दिखने से पता चल रहा है ये क्यूब है। ठीक है सर। वर्टिसेस अभी मैंने बताया, जहां पे दो एज मीट करता है उसको वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है जी। और जहां पे दो फेस मीट करता है उसको हम लोग एज बोलते हैं। और जब वर्टिसेस, अभी हमने तीनों बातों को समझ लिया जी। ठीक है। अब देखो, कह रहा है क्यूब के पास जो होता है ना बच्चों, 6 स्क्वायर क्या होता है? फ्लैट होता है। मतलब 6 फेस होता है। क्या होता है बच्चों? जो क्यूब होता है इसके पास 6 फेस होता है। सॉरी, इसमें क्या बच्चों? 6 फ्लैट होता है बच्चों। क्या होता है? 6 फ्लैट होता है। कह रहे फेसेस जो है 12। इसमें क्या होता है? फेस यानी जो फ्लैट फेस होता है ना, वो 6 होता है। ठीक है। और एज की बात कर ले, एज की बात कर ले तो एज जो बच्चों वो 12 होता है। जो स्ट्रेट लाइन की ये जो दिख रहा है आपको एज है, ये 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 एज है। तो टोटल जो एज है ना बच्चों, इसके अंदर 12 होता है। और वर्टिसेस की बात कर ले तो वो 8 वर्टिसेस होते हैं। तो आपने तीनों बातें समझ में आया, है ना? अगर हमसे पूछा जाता है कि फेस कितना है, क्या होता है? फेस कितना है किसमें? क्यूब में, तो 6 बोलेंगे, है ना? और आपको एज पूछा जाता है तो एज कितने हैं तो 12 बोल देंगे। ठीक है। और वर्टिसेस पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? 8 बोलेंगे। तो ये 3 बात याद रखना कि क्यूब में क्या होता है बच्चों? 6 फेस होता है, 12 एज होता है और 8 वर्टिसेस होता है। क्लियर? ओके, अब चलिए मूव करते हैं अगला। अब यहां पे देखो क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड का आप देख सकते हैं। वर्टिसेस का डेफिनेशन आपको पता है, एज का ऑलरेडी मैंने बता दिया, फेस का भी बता दिया। बस इसमें देखो कि कितने एज होते हैं, कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे फेस की बात कर लें तो यहाँ पे होता है रेक्टेंगुलर फेस होता है बच्चों। यानी क्यूब में स्क्वायर फेस होता है और क्यूबॉइड में रेक्टेंगल फेस होता है। ये याद रखना, है ना? ठीक है। तो देखो फेस कितनी होगी, तो फेस इसमें भी बच्चों 12 ही होंगे। और अगर एज की बात कर लें तो इसमें एज भी क्या होगा बच्चों? सॉरी, एज भी इसमें 12 होंगे, फेस बच्चों 6 होंगे, है ना? और वर्टिसेस जो बच्चों ये भी 8 होगा। दोनों में सेम आएगा, बस चेंज क्या है बच्चों? क्यूब जो है
वो स्क्वायर से मिलके बनता है और जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस से मिलके बना होता है। यही अंतर है, बाकी उतने ही फेज होते हैं, उतने ही एज होते हैं और उतने ही वर्टिसीज भी होते हैं। क्लियर? चलिए तो मूव करते हैं अगले पे। अब देखो स्फेयर क्या है, स्फेयर मतलब गोला। अब कह रहा है स्फेयर हैज वन फेसेस एंड नो एज एंड नो वर्टेक्स। अच्छा, स्फेयर में क्या होता है बच्चों, एक ही सरफेस होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कर्व सरफेस होता है, इनकी जो फेस होता है वो कर्व होता है ना, यानी इसका फेस जो है बच्चों वो एक होता है, एज इसमें होता नहीं है बच्चों और वर्टिसेज इसमें होता नहीं है ना। तो ओनली वन फेज होता है स्फीयर में और ना तो एज होता है और ना वर्टिसेज होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखने हैं और अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं कोन पे। कोन में क्या होता है बच्चों, कह रहे अब कोन वन फ्लैट फेसेस एंड वन कर्व फेसेस एंड इट हैज वन एज एंड वन वर्टेक्स। अच्छा, इसमें देखो एक अलग बात देखने को मिल रहा है आपको, एक कर्व एज है बच्चों, ये क्या है, कर्व एज है। ये आपका कह रहा है कर्व फेस है बच्चों, ये फ्लैट एजेस है और ये वर्टिसेस है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो होता है कोन में, ध्यान दीजिए, एक जो होता है बच्चों वो फ्लैट फेसेस होते हैं, एक कर्व फेसेस होते हैं और एक एज होते हैं और एक ही वर्टेक्स होता है। सब इसमें एक एक होते हैं। एक क्या होता है, फ्लैट फेसेस होगा, एक कर्व फेसेस होगा, एक एज होता है और एक ही वर्टेक्स होता है। क्लियर? ये पॉइंट बहुत अच्छे से मेमोराइज करना। वैसे ये कम पूछा जाता है, पूछा आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड से जाएगा, कोन और ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस हाँ, ये साथ साथ में आपको दिया है इंट्रोडक्शन, तो आप इनको भी याद कर लें, है ना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है सर, देखो कर्व बच्चों, इसको तो कर्व बोलेंगे एज, और ये जो होता है कर्व एजेस होता है, ये भी कर्व फेसेस होता है और ये दोनों क्या होता है, फ्लैट फेसेस है। ठीक है सर, तो अ सिलेंडर हैज टू फ्लैट फेसेस। सिलेंडर के पास दो फ्लैट फेज होते हैं और कह रहे हैं दो कर्व एज होते हैं और नो वर्टेक्स होता है। इसमें वर्टेक्स नहीं होता है क्योंकि दो पॉइंट कहीं मीट ही नहीं कर रहा है, तो वर्टेक्स कहां से होगा। क्लियर? तो ये पांचों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। क्यूब समझ में आ गया, क्यूबॉइड समझ में आ गया, स्फीयर समझ में आ गया, कोन समझ में आ गया और सिलेंडर भी आपने समझ लिए। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पे एक रिमेंबर दिया है जो आपको रिमेंबर करना है। सॉलिड विद स्ट्रेट एज हैव फ्लैट सरफेस। ध्यान दो, कह रहे जो सॉलिड जो होता है उनके साथ स्ट्रेट एज जो होता है वो फ्लैट सरफेस होता है। सॉलिड विद कर्व एज एंड कर्व फेसेस, जो सॉलिड में कर्व एज होगा उसको क्या होगा, कर्व फेसेस होगा और जो स्ट्रेट एज होगा वो फ्लैट सरफेस होगा। ये दो पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आई होप ये बात तो आपको अलग अलग से अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हमको आपको टेबल के माध्यम से समझाते हैं जो बहुत ही आपको अच्छे से एक जगह सब चीज मिल जाएगा और अब अच्छे से याद कर पाएंगे और फिर क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लगा। प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, अच्छा सा है बच्चों आपके लिए टेबल्स, जिसमें अपने 5 सॉलिड्स फिगर आपने पढ़ चुके थे, है ना। क्यूब पढ़े, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर। तो ध्यान देने वाली बात है, देखो बच्चों यहाँ पे फेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे कर्व फ्लैट है बच्चों, कर्व और फ्लैट एज दे रखा है, यहाँ पे एज दिया हुआ है, यहाँ पे वर्टिसेस दिया है ना। तो आप इन सभी को इसी तरीके से आप अपने नोटबुक में नोट कर ले बच्चों, है ना, और इनको अच्छे से एक दो बार आप गो थ्रू करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं, फ्लैट सर्फ कर्व होता है इसका, 12 एजेस 8 वर्टिसेस। क्यूबॉइड में बच्चों दोनों में सेम होता है। स्फीयर में मैंने बताया था 1 होता है, कर्व होता है बच्चों 0 0 0 एज 0 वर्टिसेस। कोन में 2 फ्लैट फेसेस होती है, एक 2 फेस होते हैं बच्चों, एक कर्व होता है और एक फ्लैट होता है, ठीक है ना, और एक एज होता है बच्चों, और क्या होता है बच्चों, एक ही वर्टिसेस होता है। सिलेंडर में क्या होता है, 3 फेस होता है, 2 फ्लैट फेस होता है और एक कर्व फेस होता है, दोनों मिलाकर के 3 हो गया, और एज 2 होते हैं और 0 वर्टेक्स होता है। तो आई होप ये टेबल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज को देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में हमको किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और हमें उनका आंसर देना है। तो पहला एक्सरसाइज में देखो बच्चों, टिक द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों
उसी कॉन्सेप्ट का आपसे टेस्ट लिया जा रहा है एक एक्सरसाइज के रूप में। तो इन बातों को आप ध्यान दो। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट एक्सरसाइज में करने लग जाते हैं। ये सबसे गलत बात है बच्चों, है ना। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर एक्सरसाइज तो आपको अपने टीचर से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों, और खुद अपने आप को टेस्ट करो कि क्या आप ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला कह रहे द ऑरेंज हैज अ सरफेस। अब देखो ऑरेंज आपने देख रखा है, तो ऑरेंज का सरफेस कैसा है, प्लेन है या कर्व है। तो ऑरेंज जो होता है बच्चों ऑलवेज कर्व ही होगा, गोल होता है ना वो, तो कर्व सरफेस होगा, तो कर्व को टिक कर दो। तो आप बोलेंगे द ऑरेंज हैज अ कर्व सरफेस, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल का सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है या कर्व होता है। ऑब्वियसली बच्चों कर्व होता है, तो कर्व को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए द टॉप ऑफ द कह रहा है डाइनिंग टेबल्स हैज प्लेन या कर्व। तो जो टेबल होता है उनका जो टॉप का जो शेप होता है वो कैसा होता है, प्लेन होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे प्लेन को लगाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है द इरेजर हैज अ प्लेन। तो इरेजर कैसा होता है, इरेजर तो आपके पास है, तो उनकी सरफेस कैसा होता है बच्चों, प्लेन होता है, तो आप प्लेन को टिक करेंगे। तो है ना बहुत आसान, है ना। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर बच्चों क्वेश्चन को कीजिए, बहुत मजा आएगा, राइट। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मैचिंग दे दिया है और मैचिंग हमसे पूछ रहा है। मैच द इच डिस्क्रिप्शंस टू द नेम ऑफ द सॉलिड इन द फ्लोइंग। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं 6 फ्लैट स्क्वायर फ्लैट किस में होता है, 6 फ्लैट स्क्वायर किस में होता है। यहाँ आपके पास 4 बात है, तो याद करो स्क्वायर हमने किस में बताया था, क्यूब में बताया था ना बच्चों। तो क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, मतलब क्यूब ए का क्या होगा बच्चों, क्यूब क्यूब हो जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। बात समझ में आया। 6 फ्लैट फेस, 6 फ्लैट स्क्वायर फेस किस में होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, अब यह हमसे पूछ रहा है कि 2 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व फेस किस में होता है। 2 फ्लैट और 1 किस में होता है बच्चों, सिलेंडर में होता है। तो इसका जो होगा बी का क्या होगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर में 2 फ्लैट फेसेस होती है और 1 कर्व फेसेस होती है। अब देखो आगे कह रहे हैं ओनली 1 कर्व फेसेस किस में होता है, ओनली 1 कर्व फेसेस किस में होता है बच्चों, है ना। तो 1 फेसेस किस में होगा, कोन में होगा, है ना। क्या होता है, कोन में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सी बनाइए बच्चों, तीसरा जो होगा सी का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 6 फ्लैट रेक्टेंगुलर फेस किसका है, 6 तो क्यूबॉइड का होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, है ना। आप चाहो तो इसको इस तरीके से मैच कर दीजिए। अब तो बच्चा एक ही बच्चों, तो कह रहा है 1 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व फेसेस किस में होगा बच्चों, 1 फ्लैट फेसेस और 1 कर्व फेसेस तो किस में होगा बच्चों, ये कोन में होगा। ठीक है, ओनली 1 फेसेस जो होगा बच्चों वो स्फीयर में हो जाएगा, है ना। स्फीयर में क्या होगा, 1 फेसेस होगा, वो भी कर्व होगा। ठीक है, चलिए आगे मैच कर देते हैं। 6 फ्लैट का इसका हो जाएगा बच्चों 4th में लगा दीजिए और इसका 1st में लगा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपका लग गया, आप आसानी से वीडियो को रोक दो, है ना, और अच्छे से मैच कर लो आप, है ना। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन ब्लैंक्स। अब देखो आपको फिलअप्स पूछा गया। पहले आपसे क्या पूछा गया, प्लेन के बारे में पूछा गया कि प्लेन है या कर्व है। दूसरा आप उनकी फेसेस के अकॉर्डिंग पूछा गया और तीसरा आपको फिलअप्स देखा। तो देखो बच्चों उन्हीं क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो यही बात है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर कैसे भी घुमाए क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे अ क्यूब हैज डैश स्ट्रेट फेसेस एंड डैश वर्टिस। तो क्यूब में क्या होता है, 12 स्ट्रेट क्या होता है बच्चों, एज होता है और 8 वर्टिसेस होता है ना। अब देखो स्फीयर में पूछ रहा है, स्फीयर में कितने एज होते हैं बच्चों, स्फीयर में क्या होता है, 0 एज होता है। और वर्टिसेस कितने होते हैं बच्चों, इसमें वर्टिसेस भी नहीं होता। अब मुझे बताइए कोन में कितने एज होते हैं, है ना। कोन में कितने एज होते हैं बच्चों, 1 एज होता है कोन में और 1 ही वर्टिसेस होता है, वर्टेक्स होगा बच्चों। ठीक है,
एक से ज्यादा होगा जब तो वर्टिसेस होगा ना, एक होता है तो वर्टेक्स और एक से अधिक होता है तो उनको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्यूबॉइड में क्या होगा बच्चों, तो क्यूबॉइड में पता है 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। सिलेंडर में कितने कर्व होते हैं बच्चों, सिलेंडर में 2 कर्व होते हैं और क्या होता है 0 वर्टिसेस होता है, ठीक है। क्या होगा 0 वर्टिसेस। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।